जय हिंद दोस्तों। ये हमारी भक्ति काल की आखिरी क्लास होने वाली है। यहाँ पर हम आपके सामने 50 इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आप हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका यूजीसी नेट हो, जीआरएफ हो, टीजीटी पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, जीआईसी हो, डी सीडीएस हो या डीएसएसबी हो, लेक्चरार हो, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो भक्ति काल आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है और भक्ति काल से बहुत से क्वेश्चन पूछने जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरदास के एक अति प्रचलित पद के निम्नलिखित चरण हैं। तो नखद वेद ग्राह जोरी आराध करे करी को बैरजो हम खात। इसके जो पंक्ति है, इस पंक्ति का क्या अर्थ निकल रहा है खाए जाने वाले पदार्थ का? तो इसका तात्पर्य विष से निकल रहा है, जहर से। 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किन संप्रदाय से है? तो वल्लभ संप्रदाय। 84 वैष्णव की वार्ता के जो अगर लेखक की बात करें तो इसके लेखक गोकुलनाथ है और इस संप्रदाय से संबंधित है ये वल्लभ संप्रदाय से। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? गोकुलनाथ। सूरदास किस रस को कोना कोना झांक आए थे? सूरदास जी थे वो किस रस का कोना कोना झांक आए थे? वालसल। वालसल। निम्नलिखित में से कौन विठ्ठलनाथ का शिष्य नहीं था? कौन है जो विठ्ठलनाथ का शिष्य नहीं था? तो चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास ये विठ्ठलनाथ के शिष्य नहीं थे। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? तो दसम स्कंद, श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि थे? तो किसके थे? कृष्ण काव्य के। किसके थे? काव्य के। कृष्ण काव्य धारा के क्या थे? कवि थे। रास पच्चाध्यायी किस छंद में लिखी गई? अगर बात करें किस छंद में लिखी गई, किस छंद में लिखी गई? तो ये रोला छंद में लिखी गई। किस छंद में लिखी गई? रोला छंद में। इनमें से पुष्टि मार्गी कवि कौन है? पुष्टि मार्गी कवि की बात कर रहा है तो सूर। कौन है? सूर जी को पुष्टि मार्गी कवि कहा जाता है। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ है। किस वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ है? तो अणु भाष्य। अणु भाष्य ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। काव्य कृतियों से में से किसकी रचयिता मीराबाई जी नहीं है? तुम किसकी जो रचना है तो कह सकते हो प्रेम तत्व निरूपण। प्रेम तत्व निरूपण ये इनकी नहीं है, मीराबाई की रचना नहीं है, ये कृष्णदास की रचना है। इन काल के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो नंबर 1 पे आपके आते हैं, कौन आते हैं? कुंभन दास। नंबर 2 पे आपके आ जाते हैं सूरदास। नंबर 3 पे आपके आते हैं परमानंद दास। 4 पे आपके आते हैं कृष्णदास। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। साहित्य लहरी का विषय वस्तु क्या था? जो साहित्य लहरी लिखी गई ये सूरदास की रचना है। इसका विषय वस्तु क्या था? नायिका भेद। नायिका भेद इसका विषय वस्तु था और ये 1550 ईस्वी में लिखी गई। नंददास की किस रचना का संबंध नायिका भेद से है? तो रस मंजरी। रस मंजरी का संबंध नायिका भेद से है। ठीक है, दोहा चौपाई शैली में लिखी गई है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत किस ग्रंथ में है? तो किस ग्रंथ में है? 84 वैष्णव की वार्ता। 84 वैष्णव की वार्ता। एक तरीके से कह सकते हैं ये उनके जो शिष्य थे उनके जीवन परिचय एक तरीके से इसमें लिखा गया है। जीवनियां एक तरीके से इसमें लिखी गई है। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? दूर सागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? तो ब्रजवाह सी दास। ब्रजवाह सी दास। उज्जवल नीलमणि के रचयिता कौन है? ये रचना है किसकी है? तो ये रचना है रूप गोस्वामी की। किसकी है? रूप गोस्वामी की रचना है। अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया
यह कथन किस आलोचक ने कहा है इनके बारे में? तो रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा कहा है। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो उनके ग्रंथ का जो नाम है उस ग्रंथ का नाम अणु भाष्य है। क्या नाम है? अणु भाष्य है। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था और ना ही जायसी का ब्रज भाषा पर। यह कथन किस संबंध में या किस कवि ने ऐसा कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा कहा है। हित 84 के रचयिता कौन है? तो हित हरिवंश। हित हरिवंश। हित हरिवंश। दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं? कौन है जो वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? तो चतुर्भुज दास। जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है कौन है? कृष्णदास। कौन है? कृष्णदास। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है? अभी आपने देखा था, तो कौन थे? सूरदास। कौन? सॉरी नंददास होंगे। कौन होंगे? नंददास। कौन होंगे? नंददास। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता का मूल रूप क्या है? तो एक तरीके से इसमें जीवनियां एक तरीके से हैं, या हम कह सकते हैं लोगों की जीवनियां इसमें लिखी है। तो ये जीवन व्रत है। कैसा है? जीवन व्रत। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? ये जो रचना है ये वल्लभाचार्य की रचना है। किसकी है? वल्लभाचार्य की ये रचना है। संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्ह्यो टूटी बिसरी गयो हरि नाम। ये जो पंक्तियां हैं ये किस प्रसिद्ध कवि की है? तो ये कह सकते हो कुंभन दास की है। किसकी है? कुंभन दास ने ऐसा कहा था। निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत ना पढ़ने वाले कवियों का नाम। कौन है जो अष्टछाप के अंतर्गत नहीं आते? तो सुंदरदास। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके आगे पीछे दौड़ता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। ये जो कथन है किस आलोचक ने कहा है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इसकी भाषा ही ऐसी है, इसको देख के लग रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ऐसा कहा होगा। सूरदास का पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? तो विठल नाथ ने कहा है। विठल नाथ ने कहा है। इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं? नंददास की रचना पूछ रहा है, कौन सी नहीं है? तो दान लीला। दान लीला ये नंददास की रचना नहीं है। और ये रचना है किसकी? ये चतुर्भुज दास व रसखान की रचना है। विठल नाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया है? तो एक तरीके से किसका समावेश किया है? तो हम कह सकते हैं युगलोपासना। युगलोपासना। ऑप्शन नंबर बी। सूरसागर के में जगह जगह दृष्टिकोण वाले पद मिलते हैं। यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित ये जो पंक्तियां हैं, ये विचार है किस आलोचक के हैं? तो ये किस आलोचक के हैं? तो रामचंद्र शुक्ल के हैं। किसके हैं? रामचंद्र शुक्ल के। निम्नलिखित पुस्तक में से सूरदास की श्रेष्ठ कृति के रूप में कौन सी कृति सबसे ज्यादा विख्यात है, प्रसिद्ध है? तो सूरसागर। सूरसागर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से सूरदास के भ्रमर गीत में किसकी प्रतिष्ठापान किया गया या किसकी प्रतिष्ठापान की गई है या किया गया है? तो सगुण की सारता। सगुण की सार सत्ता। सगुण की सार सत्ता। सगुण की सार सत्ता। सूर काव्य के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? कौन सा तथ्य है जो गलत है? भाषा अवधि थी, भाषा अवधि नहीं थी, ब्रज भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। तो गलत क्या है? अवधि भाषा। भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है? तो किस भूमिका में है? एक संदेश वाहक की भूमिका में है। किसमें? संदेश वाहक की भूमिका में है। सूर के भ्रमर गीत के संबंध में संवेदना और शिल्प की दृष्टि से कौन सा तथ्य सही नहीं है? कौन सा जो सत्य है वो सही नहीं है? तो क्रूरता। क्रूरता। क्रूरता जो है वो सत्य नहीं है। कृष्ण काव्य के अधिकांश साहित्य मुख्यतः किस भाषा में है? तो कह सकते हो किस भाषा में है?
तो कृष्ण काव्य के अधिकांश आपको ब्रज भाषा मिलेंगे। किस भाषा में मिलेंगे? ब्रज भाषा में। तो कह सकते हो किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। मनुष्य होने पर रसखान ने कहाँ बसने की इच्छा व्यक्त की थी? कौन सी जगह है जहां पर उन्होंने बसने की इच्छा व्यक्त की थी? तो गोकुल के गांव में। गोकुल के गांव में। सूर सागर किस भाषा में लिखा गया? तो सूर सागर की जो भाषा है कैसी है? ब्रज भाषा। कैसी है? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा में वो लिखा गया है। सुदामा चरित्र किसकी रचना है? तो ये सुदामा जो चरित्र है ये रचना किस कवि की है? तो कह सकते हो ये नरोत्तम दास है। नरोत्तम दास की ये रचना है। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्ष यथार्थ बाह्यर्थ विधान की प्रधानता रही है, या कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार का है? तो कह सकते हो ये रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा कहा है। सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो हम याद रखना किस संप्रदाय में वो दीक्षित थे? तो बल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। सूरदास जी ने अपनी किस कृति के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसमें कहा है? तो साहित्य लहरी। किसमें कहा है? साहित्य लहरी। भ्रमर गीत का विष्टाय क्या है? भ्रमर गीत का जो विष्टाय है वो क्या है? उपालंब काव्य में उद्धव गोपी संवाद। उपालंब काव्य में उद्धव गोपी संवाद। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप के एक कवि हैं, कौन है? तो कृष्णदास। अष्टछाप के एक कवि हैं कृष्णदास। ठीक है। लेकिन अब कहोगे वल्लभाचार्य और स्वामी विठलनाथ भी है, इन्होंने एक तरीके से इसका अष्टछाप का गठन किया था, लेकिन जो कवि थे तो इसमें ये कवि दोनों नहीं आते, नहीं है। इनके शिष्य का इसमें वर्णन है, शिष्य आते हैं। ठीक है। तो कृष्णदास एक कवि इसमें हुए। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।